भारत की भूमि धर्म की भूमि है, संतों की भूमि है। और भारत की भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं। इस भूमि पर कितना समर्पण हो सकता है, भारत की धरती पर कितना त्याग किया जा सकता है। एक आदमी पा सकता है, लेकिन यह आदमी छोड़ नहीं सकता। 5-25 की बात तो वही रह गई, लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं वह है राजा भरथरी की। अपना वैभव त्याग कर अलग मूड में चले गई। राजा भरथरी के जीवन में क्या घटनाएं घटित होती है और कौन सी घटनाएं उन्हें धर्म की ओर मोड़ती है, यही है राजा भरथरी की कहानी। राजा भरथरी की कथा में कितना समर्पण है, यह हर किसी के जीवन में बहुत काम आता है। हुआ ऐसा कि घने जंगल में एक उपवन था, भिक्षुओं का आश्रम था। एक बार सभी शिष्य आए और बोले, गुरुदेव, हमारे आश्रम के बगल में एक गरीब आदमी अपनी अंतिम सांस, अपनी अंतिम अवस्था में पड़ा है। ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा, यदि वह गरीब हो और बेहोशी की हालत में हो तो उसे आश्रम में ले आओ। और तुरंत गुरु का आदेश मिल गया। शिष्य निकले और बेहोश आदमी को आश्रम में ले आए। गुरुदेव ध्यान समाधि में कुछ देख रहे हैं और ध्यान में कहते हैं, वाह प्रकृति, वाह भगवान, वाह प्रभु, आपकी कैसी लीला है। वहां वे उस बेहोश आदमी को लेकर आए तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह आदमी आश्रम के पास पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और बेहोशी की हालत में था। शिष्य का हाथ पकड़कर मानसिक रूप से कोई मंत्र पढ़ने से उस गरीब आदमी में चेतना आ जाती है। धीरे धीरे वह आदमी चेतना देने लगा और बोलने लगा कि मुझे यहां कौन लाया, मैं कहां हूं, मैं कहां गिर गया हूं। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शांत रहो, तुम कहीं नहीं आए हो, तुम भगवान की गोद में हो। और ब्राह्मण ने कहा, बापू, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम गरीबदास है, मैं मालव देश में रहता हूं। गरीबी से तंग आकर मैंने अपने बच्चों, पत्नी को छोड़कर निकल गया हूं। बापू, मैं पैसा कमाने निकला था, लेकिन मुझे कोई कारोबार नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला। मैं भूख प्यास के कारण बेहोश हो गया। बापू, मैं इस जीवन से थक गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं अब और जीना नहीं चाहता। भारत के ऋषि ने उत्तर दिया, बेटा, जीवन मरने के लिए नहीं है, बेटा, जीवन जीने के लिए है। और यकीन मानिए, मैं गरीबी से मर जाऊंगा, जिंदगी से थक जाऊंगा। अगर तुम अपने लड़कों को छोड़कर और अपनी पत्नी को छोड़कर मर जाओ तो वे थोड़ा खुश होंगे। बेटा, यह तुम्हें पाप लगता है, लेकिन बापू, मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे घर में अनाज नहीं है, लड़के उठकर खाना चाहते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बापू, बेटा, मरते नहीं, भगवान को याद करो। उस बेचारे ने इतना कहा, बापू, आज मुझे लग रहा है कि भगवान दयालु नहीं है, भगवान के पास दया नहीं है। अगर भगवान की दया होती तो मेरी यह हालत नहीं होती। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर बहुत दयालु है, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारी यह हालत हुई है। पिछले जन्म में तुम एक सेठ थे, जीव दया के नाम पर हजारों रुपये खर्च करते थे। बेटा, तुमने मानव जाति को कुछ नहीं दिया, तुमने मानव जाति की मदद नहीं की बेटा, इसलिए तुम इस स्थिति में आए हो। ब्राह्मण कहता है कि बापू, मुझे सलाह दो कि अब क्या करना है, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गुरुदेव ने कहा, यह आम्र फल ले लो, इसमें एक गुण है, बेटा, जो इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। गरीबदास ब्राह्मण ने कहा, बापू, एक ये जीवन जी रहे हैं और ऐसे जीवन में अमर होके क्या करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है,
यह अमर फल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे राजा को दे देना, अर्थात बदले में वह तुम्हें धन देगा, तुम्हें इनाम देगा और इसी में तुम अपना जीवन गुजारोगे। यह सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। हाँ बापू, आपकी बात सत्य है और अब मैं इसे राजा को दे दूंगा ताकि वह अमर हो जाए और प्रजा का पालन पोषण कर सके, और वह मुझे जो कुछ भी दान में देगा उसी से मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। बापू जी गुरुदेव, आपने बड़ी दया की, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। इधर एक तरफ मालू देश के महाराज राजा भरथरी और उनकी रानी पिंगला बगीचे में टहल रहे हैं। राजा भरथरी के राज में महारानी पिंगला अपनी दासियों के आसपास बगीचे में खड़ी है। भगवान की पूजा की तैयारी हो रही है। आरती खत्म हो चुकी है। अभी भी सभी बगीचे में चारों ओर खड़े हैं। एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है। घोड़ा दौड़ाने वाला पुरुष वह बहुत सुंदर होता है और रानी पिंगला उसे एक नजर से देखती है। वाह रे वाह, वाह यार वाह, विधाता ने तुम्हें क्या रूप दिया है। पिंगला रानी दासी से कहती है, हे दासी, कितना सुंदर युवक है। देखो इसकी सुंदरता, देखो इसका रूप, देखो इस घोड़े को वश में करने की कला क्या है। हे दासी, तो मुझे इससे मिलवा दो। पिंगला रानी अपनी दासी से कहती है, तुम उसे जानती हो? हाँ रानी, हाँ मैं उसे जानती हूं। वह हमारा अश्वपाल है। ऐसा? दासी बेटा, तुम मेरी बहन के समान हो। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम मुझे उससे मिलवाओगे? उसका रूप तो देखो। अश्वपाल के रूप में रानी पिंगला मग्न मुग्ध हो जाती है और दासी से कहती है कि तुम मुझे इससे मिलवाओ। दासी कहती है, हाँ महारानी, मैं उसे लेकर आऊंगी। तो रानी पिंगला उसे हार देती है। दासी, यह हार ले लो बेटा, मैं तुम्हें यह हार देती हूं। अश्वपाल को देखकर रानी पिंगला उस पर मोहित हो जाती है। दासिया बाहर चली गई है और वह बाहर खड़ी सोच रही है कि मुझे अश्वपाल कब मिलेगा। महाराज भरथरी एक तरफ बैठकर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। राजकवि, मुखिया, कर्मचारी सभी महाराज भरथरी का समर्थन कर रहे हैं। महाराज जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद। उसमें एक नर्तकी आती है। नर्तकी आकर कहती है कि मैं महाराज के सामने नृत्य करना चाहती हूं। तुरंत महाराज ने आदेश दिया कि नर्तकी को सभा में आने दो और नाचने लगी। वाह भाई वाह, जितने लोग सभा में बैठे थे वे सभी मोर की तरफ नाचने लगे। सभा में बैठे अमीर रईसों के मुंह से आवाज बाहर आ रही है। महाराज बहुत खुश हुए और नर्तकी ने नृत्य समापन किया और महाराज के सामने खड़ी हो गई। तो महाराज ने तुरंत अपने प्रधान से कहा, प्रधान, इसे 1000 सोने की मुहूर्त दे दो। सोने की मोहरें लेकर नर्तकी महाराज को प्रणाम करती है और चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर महाराज भरथरी अपने प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आजकल राज्य में क्या चल रहा है। प्रधान ने कहा, महाराज, बहुत शांतिपूर्ण सब चल रहा है। पहले तो आपने सभा भरना बंद कर दिया था। ऐसा लगता था कि राज्य में कुछ अव्यवस्था है। लेकिन महाराज, अब आपका छोटा भाई जो विक्रम सिंह है, वह राज का काम बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। किसी भी राज्य में कोई अराजकता नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई शराबी नहीं है। महाराज, प्रजा अब आपकी उपस्थिति से हरे है और राज्य की सारी शांति आपके छोटे भाई विक्रम सिंह की है। महाराज भरथरी अपने भाई से बहुत प्रसन्न थी। तभी द्वारपाल आता है और कहता है कि एक गरीब ब्राह्मण महाराज के दरवाजे पर आया है और वह कहता है कि मैं राजा भरथरी से मिलना चाहता हूं। जैसे ही ब्राह्मण को सम्मान के साथ महाराज भरथरी के सामने लाया गया, बेचारे सेवक ब्राह्मण ने झुककर अमर फल महाराज को दे दिया।
अमरफल उसके हाथ में देते ही महाराज भरतरी तुरंत बोले, यह क्या है भाई? इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बापू, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मैं गरीबी के कारण पैसे कमाने जा रहा था और सड़क पर बेहोश हो गया। एक महान संत मुझसे मिले और उनके शिष्य मुझे उनके आश्रम में ले गए। उन्होंने मुझे यह अलौकिक फल दिया है। महाराज भरतरी फल को देखते हैं और कहते हैं, लेकिन भूदेव, इस फल का जीवन में क्या होगा? इस फल को खाने से क्या फल मिलेगा? महाराज, इस फल में ऐसा गुण है, इसमें ऐसा चमत्कार है, यह फल जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ऐसा है, यह फल खाओगे तो अमर हो जाओगे, मृत्यु नहीं आएगी। नहीं मेरे प्रभु, तुम नहीं मरोगे। प्रधान जी, इस ब्राह्मण को 10,000 सोने मोहर का इनाम दीजिए। 10,000 सोने की मोहरों का इनाम देने से ब्राह्मण के जीवन का कष्ट टल गया। बहुत खुश हो गया, भव की भूख भाग गई। संत का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण उसने ये संत को प्रणाम किया और 10,000 सोने की मोहरें ले ली और चला गया। भरतरी ने सोचा और मन में कहा, आहा हा हा, मुझे क्या फल मिला, लेकिन मैं ये फल खा के क्या करूं? मुझे यह फल नहीं खाना है। यह अमर फल किसी स्त्री को खाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के बिना संसार अधूरा लगता है। इसीलिए यह अमर फल जो मुझे मिला है उसे मैं दे दूंगा मेरी प्रिय रानी पिंगला को। मन ही मन सोचते हुए वह अमर फल को देखता है और सोचता है कि यह फल वह रानी पिंगला को दूंगा। उधर रानी पिंगला प्रतिदिन दासी से कहती है कि अश्वपाल को बुला लाओ। दासी अश्वपाल को बुलाने जाती है। एक और अश्वपाल अश्वशाला में बैठा इंतजार कर रहा होता है कि दासी आएगी और मैं उनके साथ पिंगला से मिलने जाऊंगा। नौकरानी की प्रतीक्षा करता है और अधिक शराब पीता है। अश्वपाल ने बहुत शराब पी ली है और वह बेहोश की हालत में है। उसे न शरीर का होश है, न वाणी का होश, और वह खुद ही होश खो बैठा है। और आज अश्वपाल अश्वशाला में उचित होकर घूमता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, शराब की बोतल का शीशा एक तरफ पड़ा है और उसमें विक्रम सिंह आता है। यह सब चित्र महाराज के छोटे भाई विक्रम सिंह देखते हैं। अरे अश्वपाल, तुम्हारी यह हालत? विक्रम सिंह को देखकर अश्वपाल माफी मांगने लगता है। भाई, मुझसे गलती हो गई। अश्वशाला की तूने यह हालत कर दी और राज में इतनी शराब पीता है। और अश्वपाल को पीटता है। विक्रम सिंह अश्वपाल को बहुत पीटता है और अश्वपाल उसके पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब मैं कभी अश्वशाला में गंदगी नहीं करूंगा। अब मुझे माफ कर दो। और विक्रम सिंह ने उसे माफ कर दिया। अश्वपाल, तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। विक्रम सिंह अश्वपाल को धमकी देकर अश्वशाला से बाहर चला जाता है और एक तरफ से दासी अश्वपाल से मिलती है। अश्वपाल, तुम्हें रानी पिंगला बुलाती है। अश्वपाल ने बहुत सोच विचार कर मन ही मन सोचा कि यदि विक्रम सिंह का कांटा निकल गया तो मुझे राज से कोई नहीं मिलेगा। अश्वपाल सोचता है। दासी कहती है, तुम मेरे साथ चलो। महारानी पिंगला बुलाती है और अश्वपाल पिंगला के पास आता है। पिंगला के सामने पहली बात यह करता है कि आज विक्रम सिंह ने मुझे बहुत पीटा। विक्रम सिंह अश्वशाला में आया था और मुझे बहुत पीटा था। अश्वपाल पिंगला के सामने अच्छे से बात नहीं करता। अश्वपाल विक्रम सिंह का कांटा निकालना चाहता था। जताने से पहले ही रानी पिंगला ने कहा, 1-2 दिन के लिए मुझे समय दे दो। अश्वपाल, विक्रम सिंह का कांटा निकल जाएगा। आहा हा हा, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, अधर्मिक कार्य क्या परिणाम लाता है। पिंगला रानी उसका कांटा निकालने के लिए तैयार हो गई थी और पिंगला ने कहा कि अश्वपाल, मैं न केवल विक्रम सिंह का बल्कि भरतरी का भी कांटा निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है।
एक औरत क्या नहीं कर सकती। औरत की शक्ति महान है। अगर सही रास्ता अपनाया जाए तो यह इतिहास को रोशन कर देगी, और अगर गलत रास्ता अपनाया जाए तो वह इतिहास में जहर घोल देती है। अश्वपाल संतुष्ट हो जाता है। पिंगला सब कुछ कहती है, अब तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन में विक्रम सिंह इस राज्य में नहीं होगा। अश्वपाल अभी भी उनके साथ है। नौकरानी आती है और कहती है, महारानी, महाराज भरथरी आपके कक्ष में आ रहे हैं। और अश्वपाल कांपता है। पिंगला, अब मुझे कहीं भी छिपा लो, महाराज भरथरी आ रहे हैं। पिंगला कहती है, अश्वपाल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब ऐसी जगह रखूंगी कि महाराज भरथरी को पता नहीं चलेगा। भरथरी आते हैं और कहते हैं कि महारानी, हमें कल शिकार पर जाना है, इसीलिए मैं आपको यह बताने आया हूं। पिंगला स्त्री किरदार कर रही है, लेकिन महाराज को इतनी जल्दी क्या है? आपको अभी रुकना नहीं है? मैं बस यही कहने आया हूं, कल तैयार हो जाना। मैं, तुम और विक्रम सिंह हम शिकार पर जाना चाहते हैं। भरथरी जाते ही अश्वपाल कांपता हुआ बाहर आता है और पिंगला को कहता है, अब मैं अश्वशाला में जा रहा हूं, क्योंकि पाप है। वह कांपता है। पाप कितना कायर है। जब कोई चोर आधी रात को चोरी करने आता है तो क्या उसकी ताकत कम हो सकती है? लेकिन अगर वह दरवाजा को तोड़ दे और 6 महीने का बच्चा रोने लगे तो वह भाग जाता है। पाप इतना कायर है कि वह 6 महीने के बच्चे से भी डरता है। फिर अश्वपाल कांपता हुआ अश्वशाला की ओर चला जाता है। अगले दिन महाराज भरथरी अपना रथ तैयार करते हैं। उनके भाई विक्रम सिंह उनके साथ है और शिकार करने के लिए रानी पिंगला को अपने साथ ले जाते हैं। रथ जंगल में आगे बढ़ता है। महारानी पिंगला, महाराज भरथरी और विक्रम सिंह उनके साथ शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। ऐसे में भरथरी शिकार के लिए निकल जाते हैं और विक्रम सिंह अकेले होते हैं। इसीलिए पिंगला को महिला किरदार निभाने का मौका मिला। वह तुरंत विक्रम सिंह का हाथ पकड़ लेती है। रानी पिंगला विक्रम सिंह से कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बारिश भी हो रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। पिंगला के इतना कहने पर तुरंत विक्रम सिंह कहता है, भाभी, मेरा भाई बाहर गया है और आप मुझसे हाथ मिला रही हो, मुझे चिंता हो रही है। मेरा बड़ा भाई हमारे पास आएगा, भाभी आप चिंता मत करो। लेकिन पिंगला ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम सिंह की ओर देखा। तभी विक्रम सिंह को ध्यान आया कि यह रूप अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री चरित्रवान बन रही है। तो तुरंत विक्रम ने कहा कि भाभी, आप तो मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूं। माँ, आप मुझे इस तरह मत देखो। पिंगला ने कहा, विक्रम ऐसा मत कहो, विधाता की गलती है कि मेरी शादी अपने भाई से कर दी। विक्रम, विधाता की गलती है, मैंने आपके भाई से शादी कर ली। मैं तुम्हारे योग्य हूं। बस करो माँ, बस करो, तुम मेरी माँ हो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता माँ। पिंगला विक्रम सिंह से कहती है, सावधान रहना, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नतीजा कुछ भी हो, ये विक्रम नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारी आंखों की झलक को पहचानता हूं। मुझे नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सूर्य अस्त हो जाए और चाहे हिमालय रसताल में समा जाए, लेकिन विक्रम यह पाप नहीं करेगा। भरथरी आते हैं तो पिंगला तुरंत कहती है, अरे विक्रम सिंह, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने चतुर हो, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो विक्रम। नारी चरित्र सीखो तो जीवन में काम आएगा। विक्रम जी ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मुझे तुमसे कहना पड़ा, तुम मेरी माँ हो, मुझे ऐसा मत देखो। मैं समझ नहीं पाया कि एक औरत का चरित्र कैसा होता है। भरथरी पहुंचे। भरथरी पिंगला और विक्रम सिंह
शिकार करके मालू देश की ओर चल पड़े। मालूराज आते हैं और महाराज भरथरी ने अपने मंत्री को शिकार के बारे में सारी बात बताई कि आज वह जंगल में शिकार करने गया था। मैं इस तरफ बिखर गया, बारिश भारी थी, ठंडी बहुत थी। बड़ी मुसीबत से विक्रम और पिंगला मुझसे मिले। ये सब शिकार की यात्रा थी। महाराज भरथरी प्रधान से कहते हैं। इसी बीच महाराज भरथरी महारानी पिंगला के कक्ष में आते हैं। महारानी आज सोच में बैठी है। पिंगला, आज सही मौका है। आज मुझे जो करना है वह करने का सही समय है। उस अंदाज में आज पिंगला महाराजा भरथरी के आने का इंतजार कर रही है। कक्ष में बैठकर उस मौके का इंतजार कर रही है कि मैं वह काम कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। विक्रम सिंह का कांटा इस राज्य से दूर हो जाए। महाराज भरथरी ने आकर चित्र देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, राज वैभव की यह अवस्था! बिखरे हुए बालों से लेटी हुई है, पुराने कपड़े पहने हुए है। आज महाराज भरथरी उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। रानी पिंगला एक शब्द भी नहीं कहती है। महाराज भरथरी सोचते हैं कि रानी पिंगला आज क्यों नहीं बोल रही है। ठीक समय देखते हैं और जैसे ही नागन काटती है और रानी पिंगला बोलती है, महाराज, मेरी जिंदगी जहर के समान हो गई है। अब ऐसा करो, मुझे जहर दे दो, फिर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। महाराज, मैं अब जीने लायक नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूं। महाराज भरथरी बोले, ऐसा क्या हो गया है रानी, जो तुम्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ रही है? जो तुम्हारी ओर देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। महारानी, यदि कोई तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोला होगा तो मैं उसकी जीभ काट लूंगा। बताओ, अपने जीवन में क्या समस्या आई है? महारानी पिंगला ने इतना कहा कि महाराज, मैं बात करूंगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो मैं क्या बात करूं? बस अब मुझे मरने दो, मुझे अपना जीवन समाप्त करने दो। महाराज भरथरी ने कहा, नहीं रानी, मुझसे बात तो करो, क्या हुआ है? महारानी पिंगला ने महाराज भरथरी से कहा, कल हम शिकार करने गए थे। हाँ महारानी। तब आपके भाई विक्रम ऐसे बोलकर रुक गई। भरथरी ऐसे बोले, क्या विक्रम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया कहानी पूरी तरह बताओ। महाराज, आप मुझे न बुलाए तो बहुत अच्छा है। महाराज भरथरी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उन्हें खुद कुछ पता नहीं, इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा, क्या विक्रम की क्या बात है, ये तो मुझे बताओ। तब महारानी पिंगला उत्तर देती है, तुम्हारे भाई ने कल एकांत देखकर मुझ पर बुरी दृष्टि डाली और मुझ पर अवर्णनीय दृष्टि डाली। यह मामला खत्म होने के बाद महाराज भरथरी ने तुरंत कहा, बस करो पिंगला। मेरा भाई विक्रम सिंह लक्ष्मण की जत्ती के समान है। उसकी नजर में अमीरात जरती है, उसकी नजर में अमी जरती है। महारानी पिंगला दांत निकालकर कहती है, महाराज, मुझे पता था कि आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब मुझे अपनी ऐसी जिंदगी जी के क्या करना है? मेरे लिए जहर ले आओ। धीरे धीरे स्त्री चरित्र का प्रभाव पड़ने लगता है और महाराज भरथरी के मन में यह बात घर कर गई कि शायद विक्रम की दृष्टि ऐसी हो। नारी का चरित्र अद्भुत होता है। एक बार भाई राम ने लक्ष्मण से कहा था, है लक्ष्मण, पुरुष कल्पना कर ले तो अपनी परछाई को भी पहचान सकता है, लेकिन नारी की अस्मिता को नहीं जान सकता लक्ष्मण। यही भरथरी भी स्त्री चरित्र में आ गई और प्रभावित होकर भरथरी ने तुरंत कहा, कोई है? एक पुरुष आता है। महाराज विक्रम से कहो वह जहां भी हो उसे यही उपस्थित कर दे। जैसे ही वह आदमी विक्रम सिंह के पास गया और बोला, महाराज भरथरी आपको बुला रहे हैं। आए और विक्रम सिंह खड़े हो गए।
महाराज भरतरी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बड़े भाई मुझे बुलाने का कारण क्या आदेश है? तुरंत महाराज भरतरी बोलते हैं, लेकिन विक्रम जी आने से पहले अपने मन में यह भी सोचते थे कि एक तरफ एक औरत है और दूसरी तरफ उनका भाई। मन में मन विचार आया कि भगवान जो करेगा वह सही। बोलो बड़े भाई, क्या बात है? भरतरी ने लाल आंखें करके कहा, विक्रम कल जब शिकार पर गए थे तब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ बड़े भाई, शिकार पर गए थे तब कुछ नहीं हुआ था। भरतरी ऊंचे स्वर में बोला, दुष्ट पापी, तेरा मुंह कहता है कि पाप एक दिन भी नहीं छुपेगा। कल क्या हुआ बताओ। हे प्रभु, कुछ नहीं हुआ। राजा भरतरी कहते हैं, तुम्हारी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हुआ है दुष्ट? तुम्हें यह विचार नहीं आया तुम्हारी मां जैसी, तुम्हारी जनिता जैसी स्त्री पर बुरी नजर डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी जीभ क्यों नहीं काट ली? तुम्हारी आंखों क्यों नहीं फूट गई? विक्रम सिंह को सब समझ आ गया। अरे ये तो वही नारी चरित्र का क्रियान्वयन है जो जंगल में हुआ था। भाई आप तो मेरे पिता समान हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपका छोटा भाई विक्रम की दृष्टि में कभी कोई दोष नहीं होता। बड़े भाई, उसमें कोई विकार नहीं होता और आप बड़े भाई हैं, इसीलिए मैं ये सुनता हूं, नहीं तो मैं सुनता भी नहीं। महाराज भरतरी ने इतना कहा, विक्रम तुम आगे एक शब्द भी मत बोलो, मुझे सब पता है। और अब अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करता, वरना एक क्षण में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अब एक काम करो, अपना काला मुंह लेके राज्य से अभी के अभी निकल जाओ। विक्रम, अब तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखाओगे। विक्रम ने कहा कि बड़े भाई, मैं अब आपकी सीमाएं छोड़ रहा हूं। बड़े भाई, एक बात याद रखना, इस बात का ध्यान रखना कि भविष्य में तुम्हें इस तरह के अंधविश्वास के लिए पछताना न पड़े। आपका छोटा भाई विक्रम आपसे विदा ले रहा है। बड़े भाई, अब तक अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर देना। अब आप जो कह रहे हैं वो राजा भरतरी नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसमें स्त्री पात्र का प्रभाव है। महाराज, बड़े भाई, आपका विक्रम अब आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। विक्रम अभी के अभी आपका राज्य छोड़ देता है। विक्रम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता है, धरती को प्रणाम करता है, अपने घोड़े पर चढ़ता है और चला जाता है। महाराज भरतरी पिंगला के कक्ष में आते हैं। पिंगला उनसे मिलती है और पिंगला से कहते हैं कि महारानी, आज मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु लाया हूं। महारानी, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूं जो आपको कभी नहीं मिल सकता। एक तरफ विक्रम ने राज्य छोड़ दिया। महारानी पिंगला को ऐसा लगा अब अश्वपाल की राह का कांटा दूर हो गया। राजा भरतरी पिंगला को अमर फल देते हैं। मैं तुम्हारे लिए अमर फल लाया हूं। आज मेरी इच्छा है कि मैं यह फल तुम्हें नहीं बल्कि चंद्रकला रानी को देना चाहता हूं। आज ऐसा करके पिंगला को बनाते हैं और तुरंत चिढ़ जाती है और कहती है कि इसे चंद्रकला को दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह इससे ईर्ष्या करता है। घड़ीक स्वयं तंग आ जाती है। भरतरी उन्हें वापस मना लेते हैं और पिंगला से कहते हैं, रानी पिंगला, 360 रानी है, लेकिन मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे कमरे में अधिक आता हूं, इसीलिए मैं यह अमर फल तुम्हें ही देने आया हूं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुरंत पिंगला कहती है, प्राणनाथ, यह बताओ कि आपके पास यह अलौकिक फल कहां से आया? और भरतरी सारी बातें करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण ने आकर मुझे यह फल दिया और कहा कि जो यह फल खाएगा वह अमर हो जाएगा। भरतरी कहते हैं कि मेरी इच्छा है
कि इस फल को मेरे खाने से ज्यादा अगर कोई स्त्री खाए तो स्त्री के बिना संसार नीरस हो जाएगा। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का अमर हो जाना ही अच्छा है। पिंगला रानी ने तुरंत कहा, महाराज यह बहुत अच्छा है। अब मैं सुबह बाल धोकर पूजा करके फिर ये फल खाऊंगी। अमर फल छोड़ देता है महाराज भर्तृ इसके पास। स्त्री का चरित्र नहीं जान सके, तुरंत विश्वास कर बैठे महाराज। पिंगला को इसे सुबह खाने की सलाह देते हुए, और पिंगला कहती है, हाँ मुझे यह बिल्कुल याद है, मैं इसे सुबह खाऊंगी। यह कहते हुए महाराज राज में प्रवेश करते हैं। इधर अगले दिन अश्वपाल पिंगला से मिलने आता है। पिंगला को देखकर अश्वपाल कहता है, वाह पिंगला, वाह रे तेरी चतुराई, तुमने विक्रम का कांटा निकालकर मेरा रास्ता खोल दिया। पिंगला कहती है, कुछ दिन और रुक जाओ, बाकी काम भी हो जाएंगे, धैर्य रखो। अश्वपाल बहुत खुश हो जाता है और महारानी पिंगला से कहता है, मुझे खुशी इस बात की है कि विक्रम सिंह को देश में से निकाल दिया, मगर तुम इतनी खुश क्यों हो? तुरंत रानी पिंगला कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज तुम्हें एक अनमोल चीज उपहार में देने जा रही हूं, और वह उपहार एक ऐसा उपहार है जो आप जीवन भर तपस्या और ध्यान करने पर भी नहीं पा सकते। यही वह उपहार है जो मैं आज आपको देने जा रही हूं। यह अमर फल है। अमर फल? हाँ, फल एक अमर फल है। जो भी इसे खाता है वह अमर हो जाता है। अश्वपाल फल को देखकर कहता है कि बाजार में ऐसे कई फल हैं, इसमें से अमर नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक संत ने दिया हुआ अमर फल है और बहुत मूल्यवान है। अश्वपाल कहता है, लाओ, और जेब में रख देता है और कहता है, बाद में खा लूंगा। नहीं, मेरे सामने तुम ये फल खाओ, पिंगला कहती है। तब अश्वपाल कहता है कि बस इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? मैं आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आपको मिलने आता हूं, फिर भी आपको इतना यकीन नहीं है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगा? पिंगला रानी तुरंत कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही यह बात बता रही हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती हूं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुरंत अमर फल अपने जेब में रखता है और अश्वपाल उठकर चला जाता है। लेकिन वह अश्वपाल अमर फल लेकर एक वेश्या के पास जाता है जो स्वयं उस वेश्या से प्रेम करता था। उस वेश्या के पास जाके अश्वपाल शराब पीता है। लड़खड़ाता हुआ वह वेश्या के पास जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल चीज लाया हूं और आज तुम मेरे सामने बात नहीं करती। एक तरफ वेश्या ने अपने जीवन का तिरस्कार किया और खुद से कहा, हे विधाता, तूने मेरे बारे में ऐसे लेख लिखे हैं, अब मैं थक गई हूं, इस जीवन से थक गई हूं। अब मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है, ऐसे जीने से तुम मर जाना बेहतर है। अश्वपाल कहता है कि तुम्हें आज ऐसा क्यों कहना पड़ा? मैं तुम्हारे लिए यह अमर फल लाया हूं। जो भी यह अमर फल खाता है वह अमर हो जाता है। नशे में वह अमर फल वेश्या को दे देता है और नशे में कहता है कि तुम यह फल कल खा लेना। यह एक अनमोल फल है और एक कीमती हार भी वेश्या को देके जाता है। दासी को दिया गया हार अश्वपाल के पास आता है, वही हार वेश्या के पास आता है। अमर फल भी वेश्या के पास आया। धीरे 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 अश्वपाल अश्वशाला की ओर चलता है, लेकिन वेश्या सोचती है कि अब यह जीवन कब तक जीना है। यह अश्वपाल हमेशा शराब पीकर आता है। अब मेरी इच्छा ऐसी है कि यह अमर फल मुझे दिया गया है, यह बहुत अनमोल है, जो इसे खा ले वह अमर हो जाता है। यदि मैं ऐसा करूं तो यह फल महाराज भर्तृ को दे दूं, और यदि वे अमर हो जाए और मुझे कुछ इनाम दे, कुछ धन दे दे,
तो मैं वह धन लेकर किसी दूर देश में चली जाऊंगी और अपना अगला जीवन प्रभु भजन में बिताऊंगी। इतना सोचकर वह अमर फल लेकर महाराज के पास जाने की तैयारी करती है। इधर राजा भरथरी सभा में बैठे हुए हैं और थोड़े उदास नजर आ रहे हैं। वह आज कुछ चिंतित लग रहे हैं। वह प्रधान से कहते हैं, मुझे आज किसी बात की चिंता है। प्रधान हर समय महाराज से बात कर रहा है। प्रधान ने कहा कि महाराज 2 दिन से विक्रम सिंह कहीं दिखाई नहीं देते, क्या उनको कहीं भेजा है? महाराज ने कहा, प्रधान, मेरे सामने दुष्ट का नाम मत लेना। इस राज्य में तुम्हें किसी भी दिन विक्रम सिंह नहीं दिखेंगे। महाराज विक्रम सिंह ने क्या किया? महाराज ने प्रधान को सारी बात बता दी। प्रधान ने इतना कहा, महाराज नहीं नहीं, विक्रम सिंह में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, कोई विश्वासघात नहीं है। वो ऐसा काम कभी नहीं करता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। प्रधान, विक्रम के बारे में बात करना बंद करो और कुछ और बात करो। प्रधान सोचता है कि आहा हा, क्या हो रहा है। तभी एक आदमी आया और बोला कि महाराज, एक वीरांगना आई है और आपसे मिलना चाहती है। वीरांगना को तुरंत अंदर लाया जाता है। वीरांगना महाराज भरथरी से इतना कहती है, महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। आप बहुत दयालु हैं। यह मेरे जीवन का आखिरी दिन है। वेश्या कहती है, मैं यह तुम्हें एक बहुमूल्य चीज भेंट करने आई हूँ महाराज। गाना सुनाया और एक अनमोल उपहार दिया। उपहार देते ही महाराज ने उस फल को पहचान लिया जो मैंने पिंगला को दिया था। एक वेश्या के पास से मेरे पास आया, प्रधान जी, इस औरत को इनाम दो, इसे जो इनाम चाहिए दे दो। फिर महाराज बोले, बहन, तुम अपनी जिंदगी से क्यों बोर हो गई हो? महाराज, अभी इसकी बात करने लायक नहीं है। मैं एक कुलीन परिवार के बेटे की बहू थी। मैंने अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाया। मुझे सभी जगह से तिरस्कार मिला, नफरत मिली। पियर से, अपने ससुराल से, कहीं ने मेरा स्वीकार नहीं किया। बाद में मुझे ये काम करना पड़ा। अब मैं इस जीवन से बहुत उब गई हूं। आप जो भी इनाम देंगे उसे लेकर दूर देश में जाकर प्रभु की आराधना करना चाहती हूं। उपहार दिया, उपहार लिया, नर्तकी चली गई। लेकिन उपहार देने वाला अमर फल भरथरी ने पहचान लिया। ओहो हो, नर्तकी को वापस बुलाओ। फिर उसे बुलाया कि यह अमर फल तुम्हें कहां से मिला? यह कहने का कोई मतलब नहीं है महाराज। नहीं, तुम मुझे सच सच बताओ। अश्वपाल ने मुझे यह फल दिया है। आदेश दिया, अश्वपाल को बुलाओ। अश्वपाल उपस्थित हुआ। अश्वपाल को पूछा कि तुम्हें यह अमर फल कहां से मिला? अश्वपाल ने कहा नहीं। अश्वपाल बहुत डर गया था। महाराज ने कहा, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अश्वपाल ने डरते हुए कहा कि यह फल मुझे रानी पिंगला से मिला है। ओहो, रानी पिंगला से मिला हुआ है? अश्वपाल ने कहा, महाराज, इस दासी इसकी साक्षी है। दासी को बुलाई। महाराज भरथरी चौंक गए। ओहो हो, जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस रानी ने आज मुझे धोखा दिया। विक्रम, विक्रम, मुझे तुम्हारी बातें याद है भाई। विक्रम, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती है। विक्रम को याद करके महाराज भरथरी रोने लगे। पछताता है, इन दुष्टों को सीमा पार करो। फिर पुकारता है, विक्रम, विक्रम। महाराज भरथरी पिंगला रानी से मिलते हैं और सारी बात करते हैं। महारानी, तुमने मुझे आज धोखा दिया है। महारानी पिंगला महाराज भरथरी से माफी मांगती है, लेकिन आज राजा भरथरी को जिंदगी जहर के समान लगती है। वे साधु बनने की तैयारी करते हैं। महाराज भरथरी निराश होकर संसार त्याग कर देते हैं। प्रधान बहुत समझाते हैं। रानियां कहती है कि एक के पाप की सजा हम सभी को क्यों मिलती है? प्रजा को छोड़कर, राज छोड़कर राजा भरथरी ने आज भगवा वस्त्र धारण किया
और अलख निरंजन करके मच्छिंद्र नाथ के आश्रम में आए और गोरखनाथ से मुलाकात की। वह गोरखनाथ से कहते हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की समाधि को जगाते हैं और कहते हैं कि महाराज भर्तृहरि आए हैं, वे शिष्य बनना चाहते हैं। मच्छिंद्रनाथ बहुत समझाते हैं कि भर्तृहरि ये कोई आसान बात नहीं है, जरा सोचो। नहीं प्रभु, मैं सोच कर आया हूं, मुझे संसार व्यर्थ लगता है। बहुत प्रयत्न किया और अंत में अब यह कहता है कि तुम राज्य में वापस जाओ और राज्य में जाकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों से भिक्षा ले आओ और जाकर रानियों से कहना कि तुम मेरी माता हो, मुझे भिक्षा दो। गोरख उन्हें खप्पर दो, कंठा दो। तुरंत राजा भर्तृहरि हाथ में खप्पर लेकर राज्य में आते हैं। अलख निरंजन बोलते हुए अपने रिश्तेदारों के पास आते हैं और कहते हैं मुझे भिक्षा दो। लोग बहुत रोते हैं, रानियों के पास आते हैं और कहते हैं माँ जगदम्बाओ, आप मेरी माता है, अब मुझे भिक्षा दीजिए। रोती हुई रानियों भिक्षा देती है। रानी पिंगला के पास से भी माँ कहकर भिक्षा ले आते हैं और जब उनकी पुत्री कृष्णा के पास आते हैं तब मातृहीन कृष्णा साधु के रूप में खड़े पुत्री राजा भर्तृहरि से कहती है कि पिताजी, मेरी माँ मर गई है, अगर तुम साधु बन जाओगे तो मैं किसके साथ रहूंगी। भर्तृहरि अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहते हैं बेटा, अब मुझे भिक्षा दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है। महाराज भर्तृहरि अपनी पुत्री की भिक्षा लेकर मच्छिंद्रनाथ के आश्रम में आते हैं और भिक्षा देते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ उससे कहते हैं कि बेटा, युग युग प्रभु का भजन और साधना करो, युग युग तुम्हारा नाम जपेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। और उसी क्षण मच्छिंद्रनाथ अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, तब प्रधान जी विक्रम को बुलाते हैं और भर्तृहरि से कहते हैं हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लाए हैं, अब तुम अपने भाई को अपने हाथ से राजगादी दे दो। राजा भर्तृहरि विक्रम को गले लगा लेते हैं और उन्हें राजमुकुट प्रदान करते हैं और फिर खुद अलख निरंजन करके चले जाते हैं।